आज हम बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा के सामान्य लक्षणों की, और बारी बारी से फिर जो हमारे संग आते रहेंगे, जो फाइलम हमारे आते रहेंगे, उनकी भी बात करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा का अर्थ होता है छिद्र युक्त जीवधारी। छिद्र युक्त, जिनके शरीर में छिद्र होते हैं, बहुत सारे छिद्र युक्त जीवधारी आते हैं इसमें। ये अचल जीव होते हैं, यानी किसी आधार से लगे हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेकों छिद्र पाए जाते हैं, जो शरीर के भीतर एक नाल प्रणाली से जुड़े रहते हैं। शरीर के भीतर एक खोखला छिद्र होता है, बहुत लंबा पूरा, जो उस छिद्र से जुड़े रहते हैं, जिसको कहते हैं नाल प्रणाली। इनका शरीर कठोर आवरण से ढका रहता है। इनके शरीर की संरचना जो है अत्यंत सरल होती है। तो इसमें जो जंतु आते हैं हमारे, वो साइकन है और स्पंज, दो जंतु के नाम मैं ले रहा हूँ इसमें। देखो, ये साइकन का चित्र बना रखा है, इसमें बहुत सारे छिद्र हैं इसमें, और बीच में एक खोखला स्थान है। तो इन छिद्रों से जो है पानी अंदर जाता है, और उन पानी के साथ साथ इसके जो भोज्य पदार्थ के कण होते हैं वो भी जाते रहते हैं, और ऊपर ऑस्कुलम है, ऑस्कुलम से बाहर पानी निकलते भी रहता है। तो इस प्रकार की इसकी संरचना होती है, सिंपल संरचना इनकी होती है। ये संघ पोरीफेरा के जंतु होते हैं। अब दूसरे जंतु जो आते हैं, दूसरा जो फाइलम हमारा वो है सिलेंटेटा। इस सिलेंटेटा के जो सामान्य लक्षण होते हैं, इस समुदाय के जो जंतु होते हैं, जलाशय में, तालाबों में, झीलों में, समुद्र में ये पाए जाते हैं, और ये भी जो है किसी आधार से चिपके हुए रहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चित्र है, ये देखो, ये आधार से जो है चिपका हुआ है। यहाँ पर जो है इसका आधार बना है, किसी आधार से जो है चिपका हुआ है, इसलिए पत्थरों में या जलीय पौधों में चिपके हुए रहते हैं। इनका आकार लंबा होता है, गोल होता है, या शाखान्वित हो सकता है। इन जंतुओं के शरीर के अंदर एक बड़ी गुहा होती है, जैसे उसके अंदर भी, साइकिल के अंदर देखा एक बड़ी सी गुहा, जिसको हम कहते हैं ऑस्कुलम वाला भाग, या नाल प्रणाली जिसको कहा गया है। और इन जंतुओं के शरीर में भी जो है एक बड़ी सी गुहा होती है, जिसको कहा जाता है सिलेंट्रॉन। इनके मुख द्वार के चारों लंबे लंबी संरचनाएं लगी रहती हैं, जिनको कहा जाता है स्पर्शक। और इन स्पर्शकों में दंशिकाएं पाई जाती है, दंशिकाएं पाई जाती हैं। जब अपने शिकार को पकड़ता है तो इन स्पर्शकों से, तो दंशिकाओं से उसको क्या कर देता है, मूर्छित कर देता है, और सीधे अपने फिर मुख में प्रवेश कर लेता है। इस फाइलम के जो जंतु होते हैं, हाइड्रा इसमें हमने लिया है, तो हाइड्रा इसका उदाहरण हमने लिया है। और जो अगले जो हमारा फाइलम आता है वो है प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेट की तरह के आकार, चपटिग। तो इस समुदाय के जो जंतु होते हैं चपटे आकार के होते हैं, चपटे कृमि इनको कहा जाता है। इनका शरीर पृष्ठ और प्रतिपृष्ठ तल से चपटा होता है, दोनों तरफ से, आगे से भी और पीछे से भी जो है ये क्या होते हैं, चपटे होते हैं। इस समुदाय के जंतुओं की जब संरचना हम देखते हैं, तो पूर्व वर्णित दो संज्ञा हमने बताए थे, उनसे कुछ इनकी जटिल होती है इनकी संरचना। इनका शरीर द्विपार्श्व सभ्यति। अब द्विपार्श्व समिति को समझना है बच्चों। देखो, ये बायोलॉजी का टर्मोलॉजी का शब्द है, ये बायोलॉजी में अक्सर काम आएगा, और जगह जगह नहीं आएगा। द्विपार्श्व समिति का अर्थ होता है उसके दाएं भाग में और बाएं भाग की जो संरचना होती है समान होती है, उसको कहते हैं द्विपार्श्व समिति। बाएं खंड और दाएं खंड दोनों में बराबर से क्या होते हैं, भाग होते हैं, समान संरचनाएं होती हैं। इनका जो शरीर है त्रिकोरिक होता है। अब ये एक शब्द फिर आ गया, देखो, त्रिकोरिक, यानी कोशिकीय स्तर 3 तहों का होता है, कहने का अर्थ है।
ऊतक विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों का होता है। जो ऊतक बने होंगे 3 स्तरों के बने हैं तो उनको कहते हैं त्रिकोरिक शब्द उसके लिए यूज होता है। इन जंतुओं के अंदर विभिन्न प्रकार के अन्न तंत्र पाए जाते हैं, लेकिन श्वसन और परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है, तंत्र नहीं होता है। इस समुदाय के जंतु जो है अधिकांश परजीवी द्विलिंगी ये होते हैं। इसमें हम जो जंतु इस संघ में आते हैं वो आते हैं आपके प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, टेपवर्म। एक टेपवर्म का हमने जो बना रखा है, मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला होता है, जिसको फीता कृमि कहा जाता है, इंग्लिश में टेपवर्म कहा जाता है। देखो ये चूषक इसके ऊपर है, ये चूषक से जो है आंतों पर चिपका हुआ रहता है और पचे पचाए भोजन को ये ग्रहण करता है, इसलिए परजीवी होता है। तो इसलिए इस संघ में जो जंतु आता है वो है आपका टेपवर्म की हमने यहाँ पर संरचना आपके समूह बना रखी है। तो फिर अगले वीडियो में हम अगले फाइलम की बात करेंगे। धन्यवाद।